अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां पर औरतें दुनिया में सबसे ज्यादा कदर रखती हैं। ये मुल्क इतना ज्यादा खूबसूरत है कि आप लोग इसे देखकर तमाम बाकी यूरोपीय मुल्कों को भूल जाएंगे। 2026 में पाकिस्तान से कैसे जाया जाए और यहाँ पर मौजूद औरतें मर्दों को किराए पर क्यों लेती हैं, दुनिया की वो कौन सी जेल है जिसे होटल बना कर आज भी कस्टमर को कैद कर दिया जाता है, यहाँ के खूबसूरत मकामात, मजेदार खाने और लोगों की जिंदगी कैसी है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो नाज़रीन, आज हम लोग सैर करने जा रहे हैं लटविया की। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग अपना सफर शुरू करते हैं। लटविया यूरोप का सबसे छोटा मगर खूबसूरत मुल्क है। लटविया को बाल्टिक ममालिक में शुमार किया जाता है। बाल्टिक वो ममालिक होते हैं जिसे बाल्टिक समंदर लगता है। लटविया में टोटल 20 लाख लोग रहते हैं। ये लोग अपने अच्छे रवैये, मुखलिसाना जिंदगी और इंसानियत की वजह से दुनिया के टॉप 3 ममालिक में शामिल होते हैं। लटविया का कुल रकबा 64,599 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क दुनिया में अपने रकबे के लिहाज से 122वें नंबर पर और अपनी आबादी के लिहाज से 140वें नंबर पर आता है। लटविया दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर औरतें सबसे ज्यादा लंबा कद रखती हैं। एल्जेना समजनोवा यहाँ की सबसे ज्यादा लंबे कद वाली लड़की थी। इसका कद 7 फीट से भी ज्यादा ऊंचा था। नाज़रीन, मजे की बात ये है कि यहाँ की लड़कियाँ ज्यादातर बास्केटबॉल खेलती हैं और कई बार इन लोगों ने गोल्ड मेडल भी जीता है। यहाँ पर मर्दों का कद 6 फीट से नीचे ही होता है। लटविया को 4 मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं। शुमाल में इस्टोनिया, जनूब में लिथुआनिया, मशरक में रशिया, जनूबी मशरक में बेलारूस। तो नाज़रीन, याद रहे कि लटविया रूस और अफगानिस्तान की जंग के बाद रशिया से टूटकर आजाद हुआ। ये मुल्क 1918 में रूस से आजाद हुआ था। तो फिर दूसरी जंगे अजीम के दौरान सोवियत यूनियन ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया। 1940 से लेकर 1991 तक सोवियत यूनियन के कब्जे में ये मुल्क रहा। आखिरकार 21 अगस्त 1991 को इस मुल्क को दोबारा आजादी हासिल हुई। लटविया का दारुल हुकूमत रिगा सिटी है जिसे बालकट मोती भी कहा जाता है। ये इतना ज्यादा खूबसूरत है जो बंदा भी देखता है इसका दीवाना हो जाता है। यहाँ की इमारतें बहुत ही शाहकार है। बहुत सारी इमारतें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है और सफाई इतनी ज्यादा है कि आप लोग कहीं भी नीचे बैठकर खाना खा सकते हैं। शहर के बीचों बीच ट्राम ट्रेन चलती है जो पूरे शहर में सफर करती है और शहर की रोशनी को 4 चांद लगा देती है। जगह जगह रोड पर ट्राम स्टेशन बनाए गए हैं। लोग आसानी के साथ चढ़ते हैं और आराम से सफर करते हैं। यहाँ पर और भी मुख्तलिफ किस्म की बसें चलती हैं जिनका किराया इंतहाई मुनासिब है। यहाँ पर मेट्रो बसें और टैक्सी वगैरह भी चलती हैं। नाज़रीन, मजे की बात ये है कि रिगा सिटी में वाईफाई बिल्कुल फ्री है। तकरीबन पूरे शहर में 2000 से ज्यादा वाईफाई बूस्टर लगे हुए हैं और यहाँ पर सुपर मार्केट, बड़े बड़े बाजार और अंडर सुपर मार्केट भी मौजूद है। मगर नाज़रीन, अफसोस, यहाँ पर आप लोगों को ज्यादातर हराम खाने ही मिलेंगे। यहाँ पर 1% से कम लोग मुसलमान हैं, 64% क्रिश्चियन लोग हैं और 35% ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अपने मजहब का पता ही नहीं। रिगा सिटी के ऊपर से गुजरने वाला दवागा दरिया भी बहुत ही खूबसूरत है। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा एक पुल बनाया गया है जो शहर के दोनों तरफ को जोड़ता है। जगह जगह पर पार्क बनाए गए हैं। यहाँ के लोग इंतहाई खुशहाल हैं। लटविया दुनिया के उन ममालिक
ममालिक में शुमार होता था जिसका 90% रकबा सरसब्ज था, मगर अब यहाँ के 45% हिस्से पर जंगलात की सफाई कर दी गई है। अब यहाँ से काट कर लकड़ी दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर दी गई है। यहाँ पर आपको खूबसूरत आबशारे और जमीन पर दौड़ते हुए जानवर दिखाई देंगे। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से बहुत ही ज्यादा माला माल है। यहाँ पर 12,400 दरिया बहते हैं, जिनमें से 17 दरिया तो ऐसे हैं जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मुल्क में कुछ दरिया तो इतने हैं जिनकी लंबाई 3 या 4 फीट ऊंची है। मुल्क का सबसे मशहूर दरिया दोगावा है, जिसे लटविया की तकदीर और मुल्क की माशियत की रीढ़ की हड्डी भी समझा जाता है। ये दरिया लटविया की दारुल हुकूमत के बीच में से गुजरता है। नाज़रीन, लटविया का गर्मियों में मौसम नॉर्मल होता है और धूप भी निकलती। लटविया सफेद चादर में सर्दियों में लिपट जाता है। यहाँ पर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। इन दिनों में शराब, मछली, सुअर का गोश्त जिस्म को गर्म रखने के लिए खाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लटविया का एक शहरी सालाना 80 लीटर शराब पी जाता है। यहाँ सुअर के गोश्त को बाल्टिक पोर्ट का नाम दिया गया है। हाँ, लटविया में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है। यहाँ पर मर्द किराए पर भी मिलते हैं। इसके साथ लड़कियाँ कॉफी पीने, खाना खाने और घूमने फिरने के लिए जाती हैं। दूसरी जंगे अजीम के दौरान यहाँ पर मर्दों की काफी ज्यादा अक्सरियत मार दी गई थी। यहाँ पर औरतें मर्दों पर खुद इन्वेस्ट करती हैं, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। हत्ता कि यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि एक मर्द मुख्तलिफ लड़कियों से शादी करके अपनी जिंदगी गुजार सकता है। अगर आप लोग लटविया की किसी लड़की से शादी करते हैं तो आप लोगों को लटविया का पासपोर्ट और वहाँ की तमाम सहूलियात मिलेंगी जो एक शहरी को मिलती हैं। लटविया की लड़कियाँ खुश इखलाक होती हैं, आगे बढ़कर बात करेंगी ताकि तल्लुक बन जाए, मगर किसी लालच के तहत नहीं। यहाँ पर खूबसूरती हद से ज्यादा है। यहाँ पर आप लोगों को हर लड़की मॉडल ही नजर आएगी। यहाँ की लड़कियाँ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाई करने के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी खुलकर एंजॉय करती। 19वीं सदी के आगाज से पहले यहाँ के शहर लिपाजा में एक जेल कायम थी। यहाँ पर रूसी फौजियों को गलती करने पर कैद कर दिया जाता था। अब आजादी की अहमियत को उजागर करने के लिए इस जेल को होटल बना दिया गया है, जिसे द प्रिजन होटल ऑफ लटविया का नाम दिया गया है। ये होटल आज भी यहाँ पर आने वाले कस्टमर को कैदियों की तरह ही ट्रीट करता है। यहाँ पर आने वाले हर कस्टमर को एक सील में बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर उनको डराया धमकाया जाता है। वक्त खत्म होने पर कस्टमर को रहा कर दिया जाता है, उनसे खाने पीने के पैसे वसूल कर लिए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ लटविया पर अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।